ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, तो इसमें लॉग का यूज होने वाला है। तो लॉग क्या होता है +2 क्लास में है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पता है तो लॉग के ऊपर एक डिटेल लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे मैं उनको यहाँ पर जरूर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जैसे लॉग ऑफ a इंटू बी, तो इसे आप लोग लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। लॉग का बेस भी होता है, मैं बेस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब बेस नहीं लिखा जाता है तो वो बेस 10 सपोज किया जाता है। सो लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी प्रकार अगर आपके पास लॉग ऑफ ए बी सी हो जाता है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ए बी सी, तो उसे आप लोग लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इस तरह से लिख सकते हो। अगर एक टर्म और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है तो यहाँ पर भी एक टर्म और आगे ऐड हो जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लॉग की, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। अगर डिवीजन हो जाती है ए अपॉन बी और उसका फिर लॉग लेते हैं तो उसे आप लिखते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, दैट इज लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट चेंजिंग द बेस। वन मोर फॉर्मूला, इफ लॉग ऑफ ए पावर बी, ए पावर बी है, ये कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, एक फंक्शन और दूसरा नंबर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो लॉग ऑफ ए पावर बी अगर आप करते हैं तो वो हो जाता है आपका b इंटू लॉग ऑफ ए, b इंटू लॉग ऑफ ए, दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ द बेस a, ठीक है। b हमारा यहाँ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखते हैं log x पावर y, तो इसको आप लिख सकते हैं y log x, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास अब कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कहीं पर आपके पास log ऑफ e आ जाता है, ठीक है, तो log ऑफ e अगर इस log का बेस भी e है तो log ऑफ e टू द बेस e जो है वो 1 लिया जाता है, दैट इज log e इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, log e इज इक्वल टू 1 रहेगा। उसके बाद कुछ डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले आते हैं, हम पहले लिख चुके हैं पर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स ही रहती है, ठीक है। वन मोर फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होती है। तो ये फॉर्मूला भी हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। और एक और फॉर्मूला है जो हम यहाँ यूज करते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, तो इसका आंसर होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हमने करने हैं। और लॉग का एक डिटेल्ड लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें बेस भी आता है, लॉग का बेस भी डिफाइन होता है। तो दो तरह के लॉग डिफाइन होते हैं हमारे पास, एक टू द बेस 10 होता है, उसमें लॉग 10 लिखा जाता है, बेस 10 लिखा जाता है और यहाँ पर फंक्शन आ जाता है कुछ भी।
और दूसरा जो है वो लॉग का बेस जो है वो आपका ई नेचुरल लॉग कहते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉग आते हैं हमारे पास। तो लॉग दरअसल में होता क्या है वो हम आप उस वीडियो में देख सकते हैं, बट अभी हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब कैसे करना है हम क्वेश्चन भी करेंगे और प्रोसेस भी समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएट करना है हमें इनको, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x को। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इसको सिंपल प्रोडक्ट रूल से अगर आप करें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। सो वी शैल नॉट अप्लाई हियर द प्रोडक्ट रूल। हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहाँ लगाई जाती है, देखो जहाँ पर वेरियस फंक्शन ऑफ एक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर ऑफ पावर किए गए हों। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, तीसरा फंक्शन है एच एक्स। ये तीन फंक्शन है, ये तीन यहाँ पर मल्टीप्लाई किए गए हैं, या फिर इन तीन फंक्शंस को यहाँ पर इस तरह से डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, या फिर एक फंक्शन और इस तरह कहा जाता है, मीन्स वेरियस डिफरेंट फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या फिर पावर ऑफ अ फंक्शन जो है वो भी आपका एक्स का ही, पावर ऑफ एनी फंक्शन इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं हमारे पास, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर मल्टीपल फंक्शन जो है क्वेश्चन में दिए होंगे, वहां पर हम लोग इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, जो सिंपल वे में हमारे लिए बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। अगर हम जनरल फॉर्मूले लगाएंगे प्रोडक्ट रूल के या कोशेंट रूल के, तो वहां पर वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो एक फंक्शन cos x है, दूसरा फंक्शन cos 2x है, तीसरा फंक्शन cos 3x है। तो वेरियस तीन फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, क्या होगा, लॉग y, दोनों साइड लॉग लिख दीजिए, लॉग y। सभी क्वेश्चन का यही प्रोसेस रहेगा, हम पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग y, और इस तरफ क्या हो जाएगा, लॉग cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड में हमने जो तीन फॉर्मूले लिखे, चार प्रॉपर्टीज जो लिखी लॉग की, वो अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, या कोशेंट की, या पावर की। ठीक है, तो इसमें देखो ये अलग अलग डिफरेंस है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसको a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, इसको c बोल दीजिए। तो लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी आ गया। तो फॉर्मूले का सेक्शन आपने जरूर देखा होगा शुरू में। ठीक है, तो उसमें लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, वो होता है लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। तो वो हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, लॉग a दैट इज लॉग cos x प्लस लॉग ऑफ b that is cos 2x plus log of c that is log of cos 3x। ठीक है, और लेफ्ट साइड हमारी log y आ गई। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर बहुत सिंपल वे से इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब हमारे पास ये प्रोडक्ट वाला प्लस में आ चुका है, या सिंपल हमने एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको लेफ्ट राइट साइड को ओपन कर दिया है, फिर हम इसकी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लगा देंगे दोनों साइड, राइट। तो लॉग वाई की डिफरेंशिएशन देखो, एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, आगे फिर हम थोड़ा इसको शॉर्ट भी करते जाएंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस 2x। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस 3x आ गया। ठीक है, अब देखिए लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो हमें लॉग के डिफरेंशिएशन का इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होता है, तो वो आपको आ जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट में जब होती है तो 1/x आता है।
ठीक है, दैट मीन्स लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन इट्स एंगल, दैट इज 1 अपॉन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या हो जाएगी 1 अपॉन वाई, लेकिन फॉर्मूला तो x के साथ, डिफरेंशिएशन x के साथ है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो जो नहीं है आपका वो उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स। लॉग ऑफ कॉस एक्स मीन्स 1 अपॉन लॉग के एंगल में जो यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिखा गया है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन x के साथ है, पर x की जगह पर यहाँ क्या है cos x है, तो उसकी फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस 2x। लॉग का डिफरेंशिएशन लगेगा पहले 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एंगल, दैट इज cos 2x, बट x की जगह पर तो cos 2x है, तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos 3x क्या हो जाएगी 1 अपॉन cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, राइट। चलिए अब राइट साइड फिर सॉल्व करते हैं, लेफ्ट एज इट इज रह जाएगी 1 अपॉन वाई, अभी हम कुछ नहीं करेंगे लेफ्ट में, ओके 1 अपॉन cos x एज इट इज, cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस अब x की x के साथ हो रही, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोबारा करेंगे नहीं, करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं, जरूरत नहीं लिखने की। सो 1 अपॉन cos 2x सेकेंड टर्म में एज इट इज आ जाएगा। अब cos 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन 2x, ठीक है। अब cos की डिफरेंशिएशन तो कर दी माइनस साइन, यहाँ रह गया 2x, डिफरेंशिएशन x के साथ है, तो इस 2x की फिर से डिफरेंशिएशन होगी, इसे कहते हैं बच्चों हम चेन रूल, तो ये लिखना जरूरी है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन cos 3x एज इट इज इंटू cos 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन 3x इंटू अगेन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट है, यहाँ पर 3x है, तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होनी है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। मैंने फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया चेन रूल के साथ, आगे हम इसको डायरेक्ट करेंगे, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये सारा किया हुआ है चेन रूल क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस हो गया माइनस टेन एक्स, ठीक है, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस आ जाएगा, इस 2x की डिफरेंस देखो साइन अपॉन कॉस फिर से tan हो गया माइनस tan 2x, और 2x की डिफरेंशिएशन, 2 डिफरेंशिएशन से बाहर x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो ये 2 हो गई। अब इसको इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये इसका एंगल है और ये बाहर अलग है, ठीक है, इसको 4x मत लिखना, ये ध्यान रखना है, प्लस नेक्स्ट टर्म प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन अपॉन कॉस फिर से tan हो गया tan 3x, और 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो आपकी लेफ्ट साइड है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें फाइंड आउट तो डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं लिख देंगे और अपने y को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे सभी क्वेश्चन में, तो y इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाके जो कुछ भी कंप्लीट टर्म है उस पूरे को ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये y इंटू कर देंगे, माइनस 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 सब में कॉमन है, आप ले सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी ले सकते हैं, माइनस टेन एक्स माइनस 2 इंटू tan 2x माइनस 3 इंटू tan 3x इज इक्वल टू, अब माइनस 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 कॉमन कर लीजिए और लास्ट स्टेप में y का वैल्यू रख दीजिए, जो गिवन क्वेश्चन है y का वैल्यू है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है, इसको यहाँ पे रख दीजिए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मल्टीप्लाइड बाई जो अंदर फैक्टर बच गया, माइनस आप कॉमन कर चुके हैं तो सारी टर्म प्लस में आ जाएंगी, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
सो क्या प्रोसेस है इसका, गिवन क्वेश्चन होगा, आइडेंटिफाई करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा, जरूरत है या नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर देना है, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है, लास्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का y जो है वो राइट में ट्रांसफर करना है और y का वैल्यू रख देना है। बस इतना सा काम है, डिफरेंशिएशन के कोई नए फॉर्मूले नहीं है, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से कीजिए, एक या दो क्वेश्चन समझिए, फिर जब क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, so this is the next question, question number 2. Let y is equal to x minus 1, x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 whole under root। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने लगेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, तो हम इसको पहले अंडर रूट को ओपन कर लेते हैं, मीन इसकी पावर लिख लेते हैं। तो ये जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। सबको पता है अंडर रूट जो है वो पावर 1/2 लिखा जाता है, लेफ्ट साइड हमारी y है। अब हम इसके दोनों साइड लॉग ले लेंगे जैसा हम लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, लॉग y, कुछ नहीं करना है, लॉग y और इधर भी लॉग लिख देना है, लॉग और बाकी फंक्शन के इस दोनों साइड में लॉग लॉग लगा देना है। उसके बाद हमने देखना है कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगने वाली है, ठीक है, अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 1/2, ठीक है। अब हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे पहले, तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगे। देखो लॉग ऑफ बेस पावर समथिंग है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी लगने वाली बच्चों वो ये लगने वाली है लॉग ए पावर बी की। लॉग ए पावर बी की मीन्स बी यहाँ आ जाएगी, बी पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ऑफ लॉग ए होता है। प्रॉपर पेज फॉर्मूले वाला पेज जरूर पढ़े, ठीक है, फर्स्ट में जो मैंने दिया हुआ है। सो इसकी पावर हाफ है, हम हाफ यहाँ लिख देंगे, हाफ हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे हम एज इट इज लिख देंगे लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम क्वोशंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग ऑफ a अपॉन b की, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। न्यूमरेटर को हम a बोल देते हैं और ये जो नीचे लिखा है इसको हम b बोल देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉग ऑफ न्यूमरेटर दैट इज लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये कंप्लीट है आपका, x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। अभी इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा बच्चों, देखो लॉग ऑफ ये प्रोडक्ट हो गया दो टर्म का a इंटू बी, तो हाफ यहीं पर आ जाएगा आपका, हाफ इंटू लॉग ऑफ a दैट इज x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ b दैट इज x माइनस 2 माइनस, अब यहाँ अगेन लॉग ऑफ a प्लस बी, लॉग ऑफ a b c का फॉर्मूला लगा दीजिए दैट इज लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, लेकिन बाहर माइनस है तो सभी आपके माइनस में हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 और माइनस लॉग ऑफ x माइनस 5, यहाँ बाहर माइनस था तो अंदर जो भी आप लॉग ऑफ यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c और बाहर माइनस होगा तो माइनस 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 आ जाएगा सारा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमने अपना लॉग ओपन कर लिया है, दोनों साइड इस तरफ आपका लॉग y आ गया है और इधर आपने अब इसके आगे लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो चाहें तो आप हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर दें या हाफ को कॉमन ही रहने दें, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू लॉग लगा देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, सॉरी नॉट लॉग,
तो सभी टर्म्स के साथ लॉग डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स लगाते चलिए। हाफ को हम बाहर कॉमन रहने देंगे, हाफ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, हाफ हम बाहर ले लेते हैं और सभी टर्म्स का डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। ओके, सो आगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब लॉग वाई का डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई और वाई का फिर से एक बार करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ एज इट इज। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन अपॉन एक्स, बट यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन है तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन की आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, प्लस इसी तरह से आगे सभी टर्म्स को करते जाओगे। लॉग एक्स माइनस टू की डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स माइनस टू, लेकिन इस एक्स माइनस टू की फिर से होगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस इसकी करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो इसकी आ जाएगी बच्चों वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर की हो जाएगी एक्स माइनस फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव है यहाँ पर लॉग के साथ, तो लॉग एक्स माइनस फाइव की हो गई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फाइव आएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो राइट, सो वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज आ जाएगा हाफ एज इट इज आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन एज इट इज एक्स माइनस वन, एक्स की डिफरेंशिएशन वन और वन की जीरो, तो वन माइनस जीरो वन, वन इंटू वन वन खत्म हो गया, प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन वन, टू की जीरो, वन माइनस जीरो वन हो गया, वन इंटू वन वन खत्म, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री की डिफरेंशिएशन एक्स की वन हो गई और थ्री की जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन इंटू वन वन खत्म, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर की एक्स की डिफरेंशिएशन वन, फोर की जीरो, वन माइनस जीरो वन, वन इंटू वन वन हो गया, और माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर भी एक्स माइनस फाइव की डिफरेंशिएशन वन और माइनस फाइव की जीरो, वन माइनस जीरो वन आ गया और वन इंटू वन वन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में y इधर शिफ्ट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू हाफ इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे जैसे है, राइट, हाफ y इधर गया, y इंटू वन बाई टू आ गया और ये सारा एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में y का वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो वैल्यू लास्ट में रखनी होती है। तो ये क्वेश्चन है तो इस हाफ को आप पहले लिख लीजिए और यहाँ पर फिर y का वैल्यू रख दीजिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव होल अंडर रूट इंटू जो ये अंदर का एक्सप्रेशन है ये सारा लिख दीजिए, वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं, तो इनको खुद करने की कोशिश कीजिए और बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू log x पावर cos x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ y इज इक्वल टू
लॉग ऑफ, अब इसको ध्यान से करना, देखो इधर क्या है, लॉग कॉस एक्स पावर कॉस एक्स है, तो इसके बाहर लॉग लिखना है, मतलब यहाँ लॉग लिखना है, और जो फिर आगे आपके पास आता है उसको आपने एज इट इज लिख देना है। ध्यान रखना है बच्चे, इस लॉग, बच्चे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इस लॉग को कंफ्यूज होकर इसको छोड़ देते हो, मतलब यहाँ लॉग नहीं लेते हो, ठीक है, या कोई और गलती कर देते हो। तो जो हमारे पास यहाँ गिवन इक्वेशन बनती है डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंपली से कि दोनों साइड उसमें लॉग लिख देना आपने, ठीक है। फिर आपने राइट साइड के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। देखो अब ये बाहर लॉग है, लॉग के एंगल में ये लिखा हुआ हमारे पास, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस log x को अगर आप a मान लेते हैं और cos x को b मान लेते हैं तो ये a पावर b हो गया, तो ये बन गया log ऑफ a पावर b, तो ये बन जाएगा b इंटू लॉग ऑफ a। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर log की लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो cos x बाहर आ जाएगा, राइट, cos x बाहर आ गया, फिर हमने log लिखना है, फिर दोबारा से log x लिखना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह की गलतियां कर जाते हैं, कई बार इस log को छोड़ देते हैं, कई बार इसको छोड़ देते हैं, कई बार कुछ कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को सही ढंग से लगाना है। log ऑफ a पावर b है, तो b इंटू लॉग ऑफ a है, तो यहाँ पर a log x है, b cos x है, cos x को यहाँ ले आना है, फिर log लिखना है, फिर जो आगे बच गया उसको लिखना है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास log ऑफ y। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें कोई भी आगे प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली है, तो ये सिंपल दो रूल है हमारे पास, ये cos x इंटू लॉग ऑफ cos x है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, सभी जानते हैं क्या होता है। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग कॉस एक्स। ये एक अलग फंक्शन है, इसे u बोल सकते हैं, और ये आपका एक अलग फंक्शन है, इसे आप v बोलेंगे। लॉग और लॉग x अलग अलग नहीं है, बिना एंगल के लॉग हमारा किसी काम का नहीं होता, आप ये बोल सकते हो। तो लॉग के साथ अंदर कुछ और जरूर होना चाहिए कि उसका वैल्यू कितने पर है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल लगेगा सिंपल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ सेकंड, ठीक है। सो इज इक्वल टू, इस साइड की भी हो जाएगी आपकी, इधर की तुम करते आए हैं बार बार, तो मैं अब बताऊंगा नहीं, 1/y dy अपॉन dx हो जाएगी। सो पहले cos x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड को एज इट इज लिख देंगे आप, इसका कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस अब फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन हो गई है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है, सॉरी नॉट वाई, इट इज लॉग एक्स, राइट। सो cos x की डिफ्रेंशिएशन आ गई माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया हमने, प्लस cos x एज इट इज आ गया बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। तो पहले इस सबसे बाहर जो फंक्शन आता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मेन फंक्शन यहाँ पर लॉग है, तो लॉग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होती है 1/x, तो इसकी हो जाएगी लॉग ऑफ, अब इस x की जगह क्वेश्चन में इस x की जगह पर कुछ और है, लॉग x है, तो जहां हमने डिफ्रेंशिएशन करके x लिखा है वहां हम लॉग x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/log x। लेकिन डिफ्रेंशिएशन x के साथ ही यहाँ x नहीं है क्वेश्चन में तो कुछ और है, तो जो कुछ और होता है उसको बच्चों फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से काम और भी कर सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इधर ले जाएंगे आप, तो सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, ठीक है, हम वाई ले गए इधर। अब ये हो गया देखो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो माइनस लिख लेंगे आप लोग और इसको लिख देंगे माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस
कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1, इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन सिंपली 1 अपॉन एक्स हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू रख दीजिए जो क्वेश्चन है लॉग एक्स पावर कॉस एक्स हमारा आंसर आने वाला है, तो लास्ट में इसको रखेंगे। आप पहले रखेंगे तो बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए अब इसको लास्ट में ही रखते हैं। लॉग एक्स पावर कॉस एक्स आ गया इनटू, ये टर्म माइनस की है, ये प्लस की आएगी, तो प्रॉपर फॉर्म में प्लस की टर्म पहले लिखी जाती है, तो ये आप कर लीजिए। नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, बट प्रॉपर फॉर्म होती है किसी की लिखने की। और डिनोमिनेटर लॉग एक्स इंटू एक्स है, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये लॉग के साथ अंदर है, इसको लॉग ने पकड़ के रखा है, ये बाहर है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस एक्स को हम बाहर पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये टर्म रह गई माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में, जितना आप आगे चलते जाएंगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और नए नए स्टेप भी आते जाएंगे। तो जब आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन बनता है वाई ऑफ, यहाँ पर कोई एक टर्म होती है, यहाँ पर कोई दूसरी टर्म होती है, बीच में प्लस और माइनस लगा होता है, 2 या 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, जनरली 2 वाली टर्म होती हैं। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को लगा देते हैं कई बार बच्चे की, लॉग ऑफ ए प्लस बी जो है उसको आप कर देते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये आप यहाँ पर गलत कर देते हैं, तो ये नहीं होता है, दिस इज नॉट। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता, हमारे पास ये प्रॉपर्टी लॉग की नहीं होती है। या फिर आप यहाँ कर देंगे कि लॉग ऑफ दिस इंटू लॉग ऑफ दिस इंटू लॉग ऑफ दिस, वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। हम लोग करते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स है। हम इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू a माइनस बी ले लेते हैं से, कंसीडर करते हैं हम इसको, कंसीडर मान लीजिए y इज इक्वल टू a माइनस बी है। ठीक है, सच दैट, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप लोग, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, वेयर ए को हम क्या सपोज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसे ए सपोज कर लेंगे, दैट इज एक्स पावर एक्स, एंड बी को हम लोग सेकेंड टर्म सपोज कर लेंगे, दैट इज 2 पावर साइन एक्स। ठीक है, अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। हम डी ए बाई डी एक्स अलग से सॉल्व करेंगे और डी बी बाई डी एक्स अलग से सॉल्व करेंगे, इन दो इक्वेशंस को मानकर। ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाएंगे, ये सबसे सिंपल ट्रिक है क्वेश्चन को करने का हमने, और इसमें कुछ नया नहीं सीखना है। बाकी और भी ट्रिक्स बहुत सारे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, क्योंकि इसमें हमारे सभी क्वेश्चन इस एक ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। सो यू शुड फॉलो दिस। ओके, सो अब हम लेते हैं नाउ, अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन को मान लेते हैं, a इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, दिस एम्प्लाइज, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, सीधा भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड होता है, लॉग a इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x हो गया। लेफ्ट साइड पर आप लोग कुछ नहीं करते हैं, लॉग ऑफ a इज इक्वल टू, राइट साइड पर लॉग का पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, दिस एम्प्लाइज d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ a प्लस, सॉरी लॉग ऑफ a इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v, बहुत बार किया हमने, और लेफ्ट साइड की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए, लॉग की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए
इनटू, बट इन प्लेस ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पर ए है तो इस ए की फिर से डिफ्रेंसिएशन होगी, आपको डी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। चेन रूल इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, 1 इंटू लॉग एक्स आ गया, प्लस एक्स एज इट इज आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स आ गई, एक्स से एक्स कैंसिल, आपके पास रह गया लॉग एक्स प्लस 1। इधर से ए इधर शिफ्ट करेंगे आप लोग, तो देखो ये डी ए बाई डी एक्स है, ए इधर जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा, और नेक्स्ट स्टेप में ए का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा है एक्स पावर एक्स, तो ये हो गया एक्स पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी अपॉन डी एक्स की। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए आप। इसी तरह अब हम डी बी अपॉन डी एक्स निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन बी इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स को सपोज करके। सो नाउ अगेन b इज इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, चाहें तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका सीधा फॉर्मूला होता है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो दिस एम्प्लाइज डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 पावर साइन एक्स। देखो बच्चों मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट बैठ रहा है और कैसे लग रहा है। फॉर्मूले नहीं होंगे तो आप इसको भी इसी टेक्निक से करने लगोगे और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर निकल जाएगा लेकिन आपका, और लेंथी क्वेश्चन में गलती भी हो जाती है। तो देखो ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगने वाला है डी वाई डी एक्स ऑफ 2, बेस जो है वो एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो ए पावर एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है जिसका आंसर होता है ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है, तो ए यहाँ पर 2 है और एक्स यहाँ पर साइन एक्स है, तो ए पावर एक्स एज इट इज, जिसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है वो पहले एज इट इज आ जाएगा, 2 पावर साइन एक्स आ जाएगा, फिर लॉग ऑफ बेस आ जाता है, दैट इज लॉग ऑफ ए, बेस यहाँ पर 2 है, लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। बट एक बात यहाँ से और ध्यान में देखने वाली है कि फॉर्मूला ए पावर एक्स में था और यहाँ भी एक्स था, लेकिन यहाँ फॉर्मूला 2 पावर साइन एक्स में है, मतलब आपके पास एक्स की जगह साइन एक्स है। ठीक है, जब तो x की जगह कुछ और है तो फिर उसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन आपको मल्टीप्लाई में लेनी पड़ेगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 पावर साइन एक्स एज इट इज इंटू लॉग 2 एज इट इज, और साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कॉस एक्स। ठीक है, इसको log 2 cos x मत कर देना, log 2 अलग है और cos इसके बाहर है, तो इस cos को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम यहाँ ले लेते हैं, और साथ में ये आपके पास आ गया डी बी अपॉन डी एक्स, 2 पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग ऑफ 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। सो डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स हमारे आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इक्वेशन 1 में हम 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से, आप लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 2, 3 and 1, 3 इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम, 2, 3 and 1। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 in 1, या आप ये भी लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। 2 और 3 को 1 में पुट करना है, जो कर रहे हैं वही लिखना है। तो 2 और 3 को 1 में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन 2 से डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू ले लो बेटा, ये है एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1
ठीक है, माइनस dB अपॉन dx है, तो dB अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन 2 से ले लो और इसमें 3 से ले लो और रख दो 2 पावर साइन x cos x इंटू लॉग 2। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू रखा और ये हमने डी बी बाय डी एक्स का वैल्यू रखा डी वाई अपॉन डी एक्स में। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट में हम कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। वॉच दिस वीडियो केयरफुली and trying to understand the concept and try to solve other questions.